नमस्कार व्यूअर्स, जय श्रीमन नारायण। ये वीडियो मेरे 9 प्लैनेट में बहुत दिनों के बाद मैं डाल रहा हूँ। इस वीडियो को डालने का मेरा उद्देश्य है अक्षय तृतीया के ऊपर में। अक्षय तृतीया के दिन इस बार बहुत सारी दुकानें, जो स्वर्ण आदि की दुकानें हैं, वो नहीं खुलने के कारण से हो सकता है जो व्यक्ति विशेष इस दिन स्वर्ण आदि खरीदना खरीदते हैं जो परंपरा के अनुसार, वो नहीं खरीद पाएंगे। उनको क्या करना चाहिए, इस अक्षय तृतीया को हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से इस अक्षय तृतीया को हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सबसे बड़ा दैविक बल भी ज़रूरत है। ईश्वर की कृपा की भी ज़रूरत है, जिससे हम अपने जीवन के अंदर में सभी दुख, संकट, पीड़ा से निवृत्त और रहित हो सकें। तो इस दिन अगर आप, जो 26 अप्रैल 2020 रविवार के दिन जो अक्षय तृतीया है, उस दिन अगर आप स्वर्ण आदि धातु नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश भी, तो आप एक काम करेंगे। इस दिन सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, स्नान आदि करके, पास के किसी भी किराने की दुकान से कुछ चने की दाल और हल्दी की गांठ खरीद करके ले आएं। ला करके उसको भगवती महालक्ष्मी जी के सामने रख दें और एक आसन लगा करके भगवती से प्रार्थना करें। उस हल्दी की गांठ को और उन चने की दाल को सुगंधित चीज़ों से पूजन करें, जैसे चंदन, कपूर, अगर, चावल इत्यादि पुष्प आदि चढ़ा करके उसका पूजन करें। भगवती से आने वाले समय में शुभता की प्रार्थना करें और उस चने दाल और हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी या लॉकर में रख दें। और अगर आप उसको दुकान या अपने ऑफिस के गले में रखना चाहते हैं तो उसको लाल कपड़े में बांध करके भगवती के सामने रहने दें। जब आपकी दुकान या ऑफिस खुले तो उसको गले में रख दें। ये तो हुआ एक छोटा सा टोटका, जिसको अगर हम चाहें तो इस दिन कर सकते हैं, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हो। अगर आप स्वर्ण भी खरीद के लाते हैं इस दिन, अगर किसी कारण से या किसी योग से अगर आपको स्वर्ण प्राप्त हो जाता है, आप स्वर्ण क्रय करके लाते हैं, तो उसको भी ला करके इसी तरह भगवती महालक्ष्मी जी के सामने पूजन करके, रोली, हल्दी, चंदन आदि चढ़ा करके उसका पूजन करके अपने पास अपनी तिजोरी में उसको स्थान दें। अब इसी अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ करने के लिए एक बहुत ही सिद्ध मंत्र आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र भगवती महालक्ष्मी जी का बहुत ही सिद्ध और शुभ मंत्र है। ये मंत्र जो है भगवती महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूप, जो अष्टलक्ष्मी कही गई है, उन अष्टलक्ष्मी का ही रूप का ये मंत्र है। इसके अंदर में धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और भगवती वीर लक्ष्मी का संयुक्त रूप से ये मंत्र है। मंत्र को जाप करने के लिए इस दिन हमारे पास बहुत समय है अभी वर्तमान में, क्योंकि या तो हम दुकान इत्यादि नहीं जा पाते हैं, या ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, या घर के कुछ भी काम से निवृत्ति पा लेते हैं इस दिन, जो अभी वर्तमान में स्थिति है उसके ऊपर में। तो भगवती के सामने एक पीला रंग का या लाल रंग का आसन बिछाएं। अपने पास घर में अगर रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो, लाल चंदन की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, इन चारों माला में अगर कोई भी माला नहीं है तो आप तुलसी की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पास में पानी का लोटा रखिए, एक दीपक जला दीजिए। महालक्ष्मी की जिस तरह से चाहें आप पूजा कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं। इस पूजा को करने के बाद भगवती महालक्ष्मी जी से मंत्र के लिए प्रार्थना करें कि हम ये मंत्र करने जा रहे हैं, आपकी कृपा हम पर बने, हमारे परिवार पर बने, रोग, पीड़ा, कलेश, दुख, दरिद्रता दूर हो। वर्तमान में हमारा भारतवर्ष, पूरा विश्व जिस रोग से ग्रस्त है, उस रोग से पूरा संसार, जो रोगग्रस्त व्यक्ति हैं वो भी सुखी हो जाएं और ये रोग और विस्तार नहीं हो और सभी सुखी हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवती महालक्ष्मी जी का जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी माला करिए। 11, 21, 51 जितनी सकते हैं उतनी करिए। छोटा सा मंत्र है, बड़ा मंत्र नहीं है।
हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र बोल करके भगवती से प्रार्थना करें कि आज अक्षय तृतीया को इस मंत्र का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और मैं अपनी शक्ति के अनुसार जितना चाहूँ जितना कर सकूँगा ज़रूर करूँगा, नियम से करूँगा, जैसा आप चाहें। नहीं कर पाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन ही करिए। भगवती के सामने दीपक आदि जला करके, घी का दीपक जला करके, भोग इत्यादि प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही रख करके, भगवती से प्रार्थना करके, गणेश जी को स्मरण करके, गुरु को स्मरण करके, महालक्ष्मी जी को नमस्कार करके, श्री हरि को नमस्कार करके इस मंत्र का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। फिर से बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। ओम प्रणव ओमकार मंत्र है, प्रणव मंत्र है, सिद्ध है स्वयं ही। श्रीम महालक्ष्मी जी का मंत्र है जो स्वयं में सिद्ध है। ह्रीम भगवती भुवनेश्वरी का मंत्र है, वो भी स्वयं में सिद्ध है। और क्लीम काम बीज मंत्र है, श्री कृष्ण जी का मंत्र है, काली का मंत्र है। क्लीम जो है बीज मंत्र है। 3 बीज मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम के संयुक्त से बना हुआ ये अमोघ सिद्ध विलक्षण मंत्र है। इस मंत्र को आप अपनी शक्ति के अनुसार 5, 11, 21, 51 जितना चाहें अक्षय तृतीया के दिन करें। दूसरे दिन से अपनी पूजा काल में, अपने दैनिक काल में या दिन भर में जब समय मिले 1, 2, 5, 7 माला जितनी कर सकते हैं करिए। नहीं कर सकते हैं 11 बार करिए। जब स्मरण हो तब करिए, परंतु इसको प्रतिदिन करिए। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है अक्षय तृतीया, ये सभी जानते हैं, अपने आप में सिद्ध है, इसमें कोई मुहूर्त देखा नहीं जाता है। तो अगर इस सिद्ध दिन में अगर आप ये मंत्र का प्रारंभ करते हैं तो सिद्ध अपने इस मंत्र की सिद्धि का फल आपको निश्चित रूप से कुछ दिनों में प्राप्त होने लग जाएगा। तो ये इस मंत्र का मूल रूप है। ये भगवती महालक्ष्मी जी का मूल मंत्र भी है। श्रीम तो महालक्ष्मी जी का है ही। तो ये मंत्र का जाप आपको अक्षय तृतीया से करना है। करने को बहुत सारी चीज़ें, आप श्री सूक्त कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। नारायण का दिन है ये, क्योंकि इसी दिन भगवान हयग्रीव जी का, नर नारायण का, भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। 10 विद्या में मातंगी देवी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया है। अक्षय फल कहते हैं कि इस दिन दान करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। पितृ आदि संतुष्ट होते हैं। जो पीढ़ी चली गई है, जो पितृ हो गए, वो भी प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि आप दान करते हैं, उसका फल आपको प्राप्त होता है। और आने वाला वंश भी इस दान के फल को प्राप्त करता है, भोगता है। जूता, छाता, चप्पल, ठंडी चीज़ें, ठंडे वस्त्र, टोपी, रुमाल, तौलिया और अन्न, मौसमी फल, चीनी, नींबू, घड़ा, पान, जल पात्र जो होता है, ये सब हम दान करते हैं। पान पात्र जो है दान करते हैं। दान करने के लिए याचक होना चाहिए। याचक ब्राह्मण हो, याचक हो, गरीब हो, असहाय हो, अनाथ हो, किसी को भी दें। जानवरों को दें, किसी को भी दें। कहते हैं इस दिन कुछ भी किया वो अक्षय ही रहता है। अक्षय जो करोड़ों से भी अधिक है। इतने करोड़ वो भी नहीं, क्योंकि अक्षय का तो अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा है। उसको आप एक सीमा में बांध नहीं सकते। तो इस अक्षय तृतीया के दिन दान करें, जो आप सकें, जो कर सकते हैं वो करिए और इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ में एक नियम प्रारंभ करिए कि इस दिन से प्रतिदिन संध्या के समय एक सरसों तेल का दीपक घर के दाहिनी तरफ में, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके दाहिने हाथ की तरफ में उस दीपक को घर के बाहर प्रज्वलित कर दीजिए। ये प्रतिदिन का नियम बना लीजिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियाँ, क्लेश, रोग, पीड़ा घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ये भी एक नियम है, आप प्रारंभ करिए, बहुत ही उत्तम है। अक्षय तृतीया हमारे जीवन में इस 2020 की सदी में, सन में हमें शुभ फल प्राप्त कराए और हमारे आने वाले जीवन को सुखमय बनाए, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और सभी लोगों के लिए फिर से प्रार्थना करता हूँ कि रोग, क्लेश, पीड़ा से मुक्त हों, सुख शांति की वृद्धि हो। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि ये मंत्र मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और इतना विस्तार से आपको समझा सकूँ। जो नहीं समझ पाए कृपया कमेंट्स दीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा
उसके लिए प्रोत्साहन भी दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और प्रोत्साहन भी दीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो इस तरह से बना करके आपको दे सकूं। हर जगह उपलब्धता नहीं है, परंतु अगर ये साधन है तो हमें इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हो सके, जितना हो सके, इस अक्षय तृतीया को अपने लिए, परिवार के लिए, आने वाले जीवन के लिए, क्योंकि हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक के साथ दैविक बल की भी ज़रूरत है। तो इस तरह देवताओं का पूजन भी बहुत ही ज़रूरत है। जो कर सकते हैं वो कीजिए। और इसी तरह से फिर से आपसे आग्रह है कि अगर मेरा वीडियो और मेरे चैनल को आप पसंद करते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि सभी को इस वीडियो के द्वारा अगर कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी सफल होगा। इस तरह से मैं वीडियो शेष करता हूँ। आपसे निवेदन है, अक्षय तृतीया के दिन जो कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय भगवती।